अस्सलाम वालेकुम। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, इस टॉपिक को आज हमने डिस्कस करना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसमें जो आज चीज़ हमने डिस्कस करेंगे है रेजोनेंस एनर्जी। क्या चीज़? रेजोनेंस एनर्जी। इस टॉपिक को आज हमने डिस्कस करना है। अच्छा, आपने ना एक बात याद रखनी है, अगर किसी चीज़ की जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी, रेजोनेंस एनर्जी अगर किसी चीज़ की जितनी ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होती है। मतलब रेजोनेंस एनर्जी स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहले नंबर पे आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि रेजोनेंस एनर्जी किसी चीज़ की जितनी ज़्यादा निकलेगी वो चीज़ उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी। अब इसके बाद एक और चीज़ आपने याद रखनी है। देखो, आपने ना चैप्टर नंबर 8 में एक चीज़ पढ़ी है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जब आप अल्कीन लेते थे, जब हमने रेनी निकल वगैरह पढ़ा था ना, वहां पे हमने ये वाला काम किया था। जब इसमें एक हाइड्रोजन को ऐड करते हो तो यहां से हमारे पास बन जाता है अल्केन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। और देखो, एक मोल हाइड्रोजन का ऐड किया है। क्या किया जी? एक मोल हाइड्रोजन ऐड किया है। और याद रखिए, एक मोल हाइड्रोजन ऐड करने पर कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। रिलीज किस तरह हमें पता चला जी? माइनस साइन है। और इसकी जो वैल्यू होती है ये 119.5 किलो जूल पर मोल होती है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है बस। सही है। इसको हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं। सॉरी, हाइड्रेशन नहीं, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रेशन और चीज है। हीट ऑफ हाइड्रेशन और हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन में फर्क है। हीट ऑफ हाइड्रेशन याद रखिएगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी हुई है, और हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ये वाली है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अब देखो, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन तो यही है कि अगर आप किसी भी चीज में एक मोल हाइड्रोजन ऐड कर दो, उस वक्त जो हीट निकलती है उसको हम नाम दे रहे होते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अब हीट ऑफ हाइड्रेशन से क्या मुराद है? अगर आप किसी भी चीज का एक मोल लेके उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दो, क्या करो, किसी भी चीज का एक मोल लेके उसको पानी में डिसॉल्व कर दो, उस वक्त जो एनर्जी निकलती है उसको कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। क्या नाम दे रहे होते हैं इसको? हीट ऑफ हाइड्रेशन का नाम दे रहे हैं। ये दो बात याद रखिएगा। पहले नंबर पर रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, एंड सेकंड नंबर में हमारे पास जो चीज सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, जब किसी भी चीज में हाइड्रोजन का एक मोल ऐड होता है तो उस वक्त जो एनर्जी निकल रही होती है वो -119.5 किलो जूल पर मोल है। तो आप ये पूरे का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इस टॉपिक में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। वो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो जी, डिफाइन कर दो रेजोनेंस एनर्जी की, और उसके साथ आपने लिखना होता है जी बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी कितनी है। कहेगा डिफाइन रेजोनेंस एनर्जी, राइट डाउन द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। अब सबसे पहली बात, रेजोनेंस एनर्जी होती क्या है? द एनर्जी डिफरेंस, ये असल में एनर्जी का फर्क है। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, ये एनर्जी का फर्क है दरमियान में, बिटवीन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एनर्जी, वैल्यू ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी की वैल्यू जो हम खुद कैलकुलेट करते हैं, एंड ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ एनर्जी, एंड ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ एनर्जी। इस चीज को हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। इसको क्या नाम दे रहे हैं? रेजोनेंस एनर्जी का नाम दे रहे हैं। बच्चा, इसका फार्मूला याद रखिएगा। हमारे पास नेक्स्ट चीज हेडिंग दे दो फार्मूले की। अगर आप रेजोनेंस एनर्जी निकालना चाहते हैं, देखो हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी E इज इक्वल टू ई, नीचे मैं लिख दूंगा रेजोनेंस, नीचे क्या लिखूंगा? रेजोनेंस इज इक्वल टू ई कैलकुलेटेड, जो आपने कैलकुलेट की, कैलकुलेटेड, माइनस ई ऑब्जर्व्ड। ये दो चीजें आपने याद रखनी है। हमारे पास जो ई रेजोनेंस है ये असल में एनर्जी जो हम खुद कैलकुलेट करते हैं, और ई ऑब्जर्व जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें पता चलती है कितनी एनर्जी जज़ब हुई है, कितनी निकली है। इन दोनों के दरमियान में अगर फर्क निकाल लेते हैं तो हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी हमारे पास? रेजोनेंस एनर्जी। अच्छा, फार्मूला भी हो गया। फार्मूले के बाद हमारे पास ना रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ अ कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड की अगर रेजोनेंस एनर्जी की बात की जाए
वो होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते? टू द स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड। द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, अगर हम बेंजीन की स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, बेंजीन की जो स्टेबिलिटी है कैन बी प्रूव्ड बाय, इसका साबित कर सकते हैं प्रूव्ड बाय यूजिंग रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी। अब देखो जी हमारे पास क्या होगा, पहले नंबर पे हमने हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, या सिंपल कह लो हीट ना लिखो, अभी आप सीधे सीधा कहो जी हाइड्रोजिनेशन करवानी है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ, पहली हेडिंग हाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन। लास्ट में पता क्या लिखना है? वर्ड ENE लिखना है, ये याद रखिएगा, साइक्लोहेक्सीन। देखो अब ना बातें आप खुद भी लिख लोगे, बात जो मेन है ना वो समझने की है, अगर बात समझ आ गई तो आप आसानी से खुद सारी की सारी चीजें खुद लिख लोगे। देखो हमारे पास ना साइक्लोहेक्सेन क्या होगी, 6 कार्बन होंगे पहले नंबर पे, ये देखो ये क्या आ गया हमारे पास, 6 कार्बन आ गए, एक डबल बॉन्ड होगा जिसकी वजह से हमने इसको क्या नाम दिया, साइक्लोहेक्सीन। और लास्ट में याद रखिए अगर AN आता ना, AN में लिखता तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब देखो इसमें एक डबल बॉन्ड है तो मैं कितने हाइड्रोजन ऐड करूंगा, इसमें एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करूंगा। एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जब ऐड करूंगा तो आपका ये जो डबल बॉन्ड मौजूद है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। और ये क्या हमारे पास ये याद है साइक्लोहेक्सेन। और इस वक्त हमने क्या किया, दो चीजें मालूम की, डेल्टा H कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व दोनों बराबर थे, क्या थे, -119.5 किलो जाउल पर मोल। और डेल्टा H ऑब्जर्व्ड का मतलब था हमने एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता लगाया, वो भी -119.5 किलो जाउल पर मोल थे। सही है, तो यही बात हमने यहाँ पे लिखनी है, व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज एडेड इन साइक्लोहेक्सेन देन इट फॉर्म साइक्लोहेक्सेन। देन हमारे पास उस वक्त क्या था जी, डेल्टा H या एनर्जी ऑफ एनर्जी विच वी कैलकुलेटेड इज -119.5 किलो जूल पर मोल विच इज इक्वल टू द डेल्टा H ऑब्जर्व्ड या एनर्जी ऑब्जर्व्ड। साइक्लोहेक्सेन को कभी भी बेंजीन नहीं कह सकते, सही याद रखिएगा। बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड होते हैं हमारे पास। चलो यही बात हम यहां पे लिखेंगे, व्हेन वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल क्या करें, हाइड्रोजन इज एडेड इन साइक्लोहेक्सेन, ENE आएगा, याद रखिएगा लास्ट में, ये सूजन ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। देन साइक्लोहेक्सेन इज फॉर्म, तो ये वाली चीज हमारे पास बन जाती है। और इसको जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो क्या है, -119.5, द डेल्टा H ऑब्जर्व्ड एंड डेल्टा H कैलकुलेटेड आर इक्वल, एंड डेल्टा H कैलकुलेटेड आर इक्वल विच इज, जो कि हमारे पास है, विच इज -119.5 किलो जाउल पर मोल। अब देखो, अब मैंने यहां पे कितने बॉन्ड डबल लगाए थे, एक। अगर मैं 2 डबल बॉन्ड लगा दूं फिर देखेंगे, फिर अगर मैं 3 डबल बॉन्ड लगा दूं तो फिर देखेंगे। सेकंड नंबर पे आपने हेडिंग देनी है, यहां पे हमारे पास सेकंड हेडिंग आएगी हाइड्रोजनेशन ऑफ, हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड करना है, हाइड्रोजनेशन ऑफ 1,3 हेक्सा डाइईन
इन, मतलब अब हमारे पास इसमें डबल बॉन्ड कितने होंगे, 2 होंगे। जरा गौर करना, अब आपने वर्डिंग खुद भी लिख सकते हो इसकी। मेरे पास ये वाली चीज है, आपकी अपनी मर्जी है, एक डबल बॉन्ड मैंने यहां पे लगा दी, एक डबल बॉन्ड मैंने यहां पे लगा दी, आपकी अपनी मर्जी, जहां मर्जी लगा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। आपका यहाँ पे जो कंपाउंड का नाम बनेगा 1 2 3, पहली पोजीशन पे और तीसरी पोजीशन पे क्या है जी, डबल बॉन्ड है। सही है। तो इसमें क्या करना, आपने 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को ऐड करना है। जैसे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को ऐड करो, किस में चेंज हो जाएगा, दोनों के दोनों डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होंगे, सिंगल बॉन्ड में। और आपके पास कौन सी चीज बन जाएगी, साइक्लो हेक्सेन। और ये क्या हमारे पास 1 3 साइक्लो हेक्सा डाइन। क्या है, साइक्लो हेक्सा डाइन, साइक्लो 1 3, यहां पे साइक्लो हेक्सा डाइन है, साइक्लो हेक्सा डाइन। अब इसकी वर्डिंग लिखनी है, बात वर्डिंग पे आ जाती है। देखो, when 2 molecules of hydrogen is added in 1 3 cyclohexadiene it forms cyclohexane। तो इसे कैलकुलेट किस तरह करना है वो अभी देख लेते हैं। when 2 molecules of H2 is added in 1 3 cyclohexadiene, 1 3 cyclohexadiene, then it form। तो ये हमारे पास क्या कर देगा, बना देगा साइक्लोहेक्सेन। देखो, एक मॉलिक्यूल ऐड किया तो एनर्जी इतनी निकलनी चाहिए। अगर मैं 2 ऐड कर रहा हूं तो क्या मतलब है इसका, डबल। द हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन should be 2 मल्टीप्लाई बाय -119.5 किलो जाउल पर मोल। कितनी हो जाएगी हमारे पास, किलो जाउल पर मोल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -239 किलो जाउल पर मोल। सही है, हमने खुद कैलकुलेट की है। किससे कैलकुलेट की है, जो कि हमारे पास एक वैल्यू मौजूद थी। अच्छा, अब इसके बाद क्या आ जाता है कि आपने 2 ही चीज़ें लिखनी होती हैं। खुसूसन कोशिश कीजिएगा, अगर आपके पास टाइम कम होना तो क्या करो, इसका थोड़ा थोड़ा लिखो ऊपर से, लेकिन ये नीचे 2 चीज़ें लाजमी लिख दिया करो। स्ट्रक्चर, ये 2 चीज़ें एग्जामिनर को समझ होगी। सही, बच्चे ने अगर लिखा है ना तो 4 नंबर के लिए अगर सारी की सारी चीज़ें लिखते रहोगे ना 4 नंबर के लिए, तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ज़ाया हो सकता है। तो आप कोशिश करो टू द पॉइंट बात करके ना, ये लिखो, इसके नीचे ये बनाओ और इसके नीचे ये वाली 2 चीज़ें लिख दो। यहाँ पे एक और चीज़ भी आएगी। वैसे सबसे पहले क्या लिखेंगे जी, डेल्टा एच कैलकुलेटेड। जो हमने कैलकुलेट किया वो कितनी थी हमारे पास, चेक करो, 2 मल्टीप्लाई बाय -119.5 किलो जाउल पर मोल, और ये हमारे पास बराबर आए किसके, -239 किलो जाउल पर मोल के। और इसके बाद जब डेल्टा एच ऑब्जर्व की बात की, डेल्टा एच ऑब्जर्व, तो बच्चे हमारे पास इसकी वैल्यू आई 231.5 माइनस का 231.5 किलो जाउल पर मोल, ये वाली वैल्यू आ गई। अगर इन दोनों में फर्क की बात की जाए तो कितना फर्क आता है इसमें और इसमें। देखो, आपने वहां पर रेजोनेंस एनर्जी किस तरह निकालते हैं, कैलकुलेटेड एनर्जी को और ऑब्जर्व एनर्जी को माइनस करना है। कैलकुलेटेड कितनी है, -239, और ऑब्जर्व कितनी है 231। इसको चेक कर लीजिए, -231.5 है या अकेला 231 है, 5 है ना। अब इन दोनों को आप माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेजोनेंस एनर्जी। और रेजोनेंस एनर्जी की यहां पे कितनी होगी, इन दोनों को माइनस करने से हमारे पास आएगा -239 माइनस 231.5 विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास 7.5 किलो जाउल पर मोल। अब देखो, यहां पे एनर्जी बिल्कुल कम थी, मतलब ये इतना ज्यादा स्टेबल यानी 0 रेजोनेंस एनर्जी थी, लेकिन यहां पे रेजोनेंस एनर्जी कुछ ना कुछ वैल्यू आई है। सही है, हाँ
ये माइनस है, लेकिन रेजोनेंस एनर्जी आपकी अमूमन माइनस में लिख लो या प्लस में लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ वैल्यू देखी जाती है, जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी। अच्छा, अब इसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आई है वो है जी, आप पहले सिंगल बॉन्ड फिर डबल लगाया, यानी पहले एक सिंगल बॉन्ड से बनाइए, एक दफ़े हमने डबल बॉन्ड लगाया, फिर 2 डबल बॉन्ड लगा दी, अब क्या करना जी आपने 3 डबल बॉन्ड वाली चीज़ ले लो। अब क्या करना है, हाइड्रोजनेशन ऑफ 135 साइक्लोहेक्सा ट्राइइन, क्या हमने 3 डबल बॉन्ड वाली चीज़ लेनी है, सही है। तो जरा गौर कीजिए, हमारे पास 3 डबल बॉन्ड वाली चीज़ का किस तरह नाम होता है, ये वाली चीज़ ली, ये देखो, अगर यहां से आप नंबरिंग देना शुरू करते हो 1 2 3 4 5 6, पहली पोजीशन में डबल बॉन्ड है, तीसरी पे और पांचवी पे, सही है, 3 डबल बॉन्ड आ गए, इसे हम कहें 135 साइक्लोहेक्सा, हेक्सा का मतलब है 6, साइक्लोहेक्सा मतलब क्या है जी, 6 कार्बन है, ट्राई मीन क्या है 3, ई मीन डबल बॉन्ड है, सही, ये बात याद रखिएगा, ये हमारे पास इसका नाम है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल ऐड करोगे आप, 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड करोगे, जिसके नतीजे में हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो होगी ये वाली, हमेशा बनेगी साइक्लोहेक्सेन, क्या बनेगी, हमेशा साइक्लोहेक्सेन ही बनेगी। अब यहाँ पे और करोगे, हमने क्या किया, 3 molecules of hydrogen is added in cyclohexane, ये 135 साइक्लोहेक्सा ट्राइइन कर लो, 135 साइक्लोहेक्सा ट्राइइन, देन इट फॉर्म और ये बना देता है हमारे पास कौन सी चीज़, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, एंड कैलकुलेटेड एनर्जी शुड बी, कैलकुलेटेड एनर्जी होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए जी, 3 मल्टीप्लाई बाय, देखो एक ऐड करते थे तो हमारे पास इतनी आई, अब कितने ऐड किए, 3 ऐड किए, तो हमारे पास इसका 3 गुना आनी चाहिए, -119.5 किलो जाउल पर मोल विल बी इक्वल टू, ये कितने के बराबर आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 358.5 किलो जाउल पर मोल। अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें ऑब्जर्व भी लिखनी है आपने, सारी की सारी लिखनी है। सबसे पहले आप क्या आ जाएगी, डेल्टा एच ऑब्जर्व, पहले क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा एच कैलकुलेटेड, पहले करो कैलकुलेटेड, ये हमारे पास कितनी आएगी, 3 मल्टीप्लाई बाय -119.5 इक्वल टू -358.5 किलो जाउल पर मोल। अब इसके बाद एक्सपेरिमेंट किया गया, क्योंकि ये वाली चीज़ बेंजीन है, जब इसका एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि ये तो बहुत ही कम है, कितनी है, 208 किलो जाउल पर मोल। अब यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी अगर देखी जाए बेंजीन कितनी है, रेजोनेंस एनर्जी, तो बच्चे ये हमारे पास थी 150.5 किलो जाउल पर मोल, सही है, क्या आएगा हमारे पास 150 किलो जाउल पर मोल, ये वाली चीज़ हमारे पास आई। अब यहाँ पे चेक करो, बेंजीन में रेजोनेंस एनर्जी सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एक डबल बॉन्ड था, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा बेंजीन, यानी कि 6 कार्बन के दरमियान में, 2 डबल बॉन्ड हुए, कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, 3 डबल बॉन्ड हुए तो एनर्जी रेजोनेंस बहुत ज़्यादा सडनली बढ़ी, कहता है ये वाली स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ये वाली स्ट्रक्चर क्या हमारे पास काफ़ी सारी स्टेबल, ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद ना एक ग्राफ सा बना हुआ है, ग्राफ सा अगर बना सकते हैं तो बना दीजिएगा, नहीं बना सकते तो आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा याद रखिएगा, यहाँ पे आप बेशक माइनस लगाओ या ना लगाओ, लेकिन वैल्यू मेंशन करना लाजमी है। वैल्यू अमूमन क्या होता है, हम प्लस में लिख रहे होते हैं, सही है, दोनों का माइनस फर्क निकालते हैं, असल में डिफरेंस होता है, फर्क निकाल के जो वैल्यू आएगी उसको लिख देते हैं। जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी वो चीज़ उतनी ज़्यादा स्टेबल होती है। अच्छा, इसके बाद ना हमारे पास लास्ट में चीज़ आ जाती है ग्राफ, लास्ट में कौन चीज़ है, ग्राफ है। अच्छा, ग्राफ बनाने के लिए आपने इस तरह ग्राफ एक बनाना है, अंदाज़तन बना दीजिएगा।
हमारे पास क्या है जी, नीचे वाले साइड पे हमेशा बनेगी साइक्लोहेक्सेन, ये वाली चीज़ बनेगी, और ये वाली चीज़ क्या है हमारे पास, साइक्लोहेक्सेन। इस साइड पे आपने लेनी है पोटेंशियल एनर्जी, इस साइड पे क्या चीज़ लोगे, पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर वाली साइड की तरफ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। अब सबसे पहले अगर आप लेते हो साइक्लोहेक्सेन यानी एक डबल बॉन्ड वाली चीज़ लोगे, तो यहाँ से यहाँ पे आते हुए कितनी एनर्जी आपकी एमिट करेगी, -119.5। यहाँ पे जो डेल्टा एच है वो क्या है जी, -119.5। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आके इस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद क्या है जी, हमने दूसरे नंबर पे ली ये वाली चीज़, जिसमें क्या थे, डबल बॉन्ड थे। इसमें हम अगर 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, क्या कहते हैं, इसमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी निकलनी चाहिए -239, जो कि हमने यहाँ पे निकाली है, ये बड़ी हुई है -239 किलो जूल पर मोल। सही है, आगे यूनिट खुद लिख लीजिए, किलो जूल पर मोल। और ये वाली चीज़ आपकी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी जब आप इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड करोगे। सही, इसके बाद अगर मेरे पास साइक्लोहेक्साट्राईन आ जाती है, ये वाली चीज़, अगर इसमें आप 3 हाइड्रोजन को ऐड करते हो, तो इस वक्त एनर्जी आपकी इतनी निकलनी चाहिए जो कि हमारी एक्सपेक्टेड है, हम कहते हैं कैलकुलेटेड, इतनी -358.5 किलो जूल पर मोल, और आपकी चीज़ इस चीज़ में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। लेकिन असल में होता क्या है कि आपकी बेंजीन रिंग इसकी निस्बत काफ़ी सारी स्टेबल है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी बेंजीन रिंग की एनर्जी स्टार्ट होती है यहाँ से, फिर आगे इस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है जब इसमें हम ऐड करते हैं कितने, 3 हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे कितने ऐड करो, 2 हाइड्रोजन एटम, सॉरी यहाँ पे भी 3 ही आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे आएगा 1 हाइड्रोजन एटम। तो ये वाली चीज़ बन जाती है, कहते हैं ये हमारे पास इतनी जो एनर्जी आ रही है ना अजाफी, असल में बेंजीन की एनर्जी है इतनी, ये कितनी है हमारे पास, -208 किलो जूल पर मोल। और जो अजाफी एनर्जी है ना, इसको कहते हैं 150 किलो जूल पर मोल है, ये है रेजोनेंस एनर्जी। ये क्या हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी, अंदाज़तन बना दीजिएगा, छोटा सा ग्राफ है, कोई इतना बड़ी बात नहीं, पहले एक बॉन्ड वाला बनाना है क्योंकि इसकी एनर्जी उससे ज़्यादा है, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। लेकिन हमने देखना है बेंजीन के हवाले से, बेंजीन में अगर सपोज कि यहाँ स्टार्ट किया हो, यहाँ पे ये वाली चीज़ इस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। सही है, अब यहाँ पे हमारे पास 231 सही है। चलो यहाँ पे ये कर लो, वैसे बेसिकली अगर देखा जाए ना, आपकी बुक वाला यहाँ पे अगर एनर्जी ऑब्जर्व्ड लिख रहा है ना, सॉरी कैलकुलेटेड लिख रहा है, तो यहाँ पे भी उसको कैलकुलेटेड ही लिखनी चाहिए। यहाँ पे भी कैलकुलेटेड लिखी है, यहाँ पे भी कैलकुलेटेड लिखी हुई है, तो यहाँ पे भी कैलकुलेटेड ही आनी चाहिए, ये याद रखिएगा। सही है, तो यहाँ पे आप बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेटेड ही आएगी अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि बाकी तो रेजोनेंस एनर्जी उसने लास्ट में निकाल के दिखा दी है ना। अगर वो दूसरी लिख रहा है, सपोज करता हूँ मैं कहता हूँ नहीं जी वो दूसरी लिख रहा है, ये वाला लिख रहा है, चलो ठीक है, अगर यहाँ पे ये वाली लिखी है तो यहाँ पे फिर ये वाली लिखा 208 वाली, यहाँ फिर 208 वाली क्यों लिखी, वहाँ फिर ऊपर वाली कैलकुलेटेड लिख रहा है। ये 3 आती है कैलकुलेटेड के हवाले से, और ये वाली आती है हमारे पास बेंजीन के हवाले से कि बेंजीन में कितनी रेजोनेंस एनर्जी है। एक बात याद रख लीजिए, बाज़ ऑफ एमसीक्यू भी आ जाता है, बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी कितनी है, कितनी है 150 किलो जूल पर मोल। इसकी वजह से रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है। यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।